नहीं रुक रहा है विमानों को धमकी मिलने का सिलसिला। आज भी करीब 10 विमानों के लिए थ्रेट कॉल, सभी की इमरजेंसी लैंडिंग। इंडिगो के 5 विमानों को बम से उड़ाने की धमकी, सभी विमानों की आपात लैंडिंग कराई गई। आज विस्तारा को भी मिली थी धमकी। एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट को बम से उड़ाने की मिली धमकी। दुबई से जयपुर आ रहा था विमान। जयपुर में लैंडिंग के बाद विमान की जांच हुई, विमान में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। बहराइच में बुलडोजर एक्शन का डर, दंगे वाले मोहल्ले में लोग खुद ही हटा रहे हैं अवैध अतिक्रमण। प्रशासन ने 23 घरों के अवैध निर्माण पर लगाया है लाल निशान। 20 घर मुस्लिम परिवारों के हैं जबकि 3 घर हिंदू परिवारों के हैं। पीडब्ल्यूडी ने अवैध निर्माण हटाने के लिए दिया है 3 दिन का वक्त। 20 अक्टूबर से प्रशासन शुरू करेगा बुलडोजर की कार्रवाई। पीडब्ल्यूडी के नोटिस के मुताबिक सड़क से 60 फीट के दायरे में आने वाला घर का हिस्सा अवैध। रामगोपाल मिश्रा की हत्या के मुख्य आरोपी अब्दुल हमीद के घर का 20 फीट हिस्सा सरकारी जमीन पर बना। बहराइच हिंसा को लेकर सीएम योगी को दी गई विस्तृत रिपोर्ट। डीजीपी, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, एसीएस होम से सीएम ने ली जानकारी। अखिलेश यादव के बयान पर बोले केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा, अखिलेश को देखना चाहिए कि उनकी सरकार में कानून व्यवस्था की क्या स्थिति है। आज यूपी में कोई भी घटना होती है तो तुरंत कार्रवाई होती है। महाराष्ट्र में महायुति में सीट शेयरिंग हुई फाइनल। बीजेपी 155 से 160 सीटों पर लड़ सकती है चुनाव। महाराष्ट्र में शिवसेना शिंदे गुट को 75 से 80 सीटें मिल सकती हैं। 55 से 50 सीटों पर अजित पवार की पार्टी लड़ेगी चुनाव। महाराष्ट्र के मुंबई में बीजेपी 18 सीटों पर लड़ सकती है चुनाव। मुंबई में शिवसेना शिंदे गुट 16 सीट और अजित पवार की एनसीपी को 2 सीटों पर चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा। एनसीपी अजित पवार गुट ने मैनिफेस्टो कमेटी का किया गठन। दिलीप वलसे पाटिल के नेतृत्व में 18 सदस्य बनाएंगे घोषणा पत्र। महाविकास अघाड़ी में सीट बंटवारे को लेकर पेंच फंसा। सूत्रों के मुताबिक शिवसेना, उद्धव गुट, कांग्रेस के नाना पटोले के अड़ियल रवैये से नाराज। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर बोले कांग्रेस नेता और महाराष्ट्र के पर्यवेक्षक भूपेश बघेल, सीट बंटवारे को लेकर चर्चा चल रही है, हम एकजुट होकर और मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। महाराष्ट्र में सीट बंटवारे पर बोले कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी, हम लोकतांत्रिक पार्टी हैं, बीजेपी की तरह नहीं जो अपने सहयोगियों को ही निगल जाएं। सीट बंटवारे पर चर्चा अभी चल रही है। सीट बंटवारे के बीच समाजवादी पार्टी ने महाराष्ट्र में 5 उम्मीदवारों का किया ऐलान। शिवाजीनगर से अबू आजमी, भिवंडी ईस्ट से रईस शेख, भिवंडी वेस्ट से रियाज आजमी को दिया गया टिकट। मालेगांव से साइने हिंद होंगे एसपी के उम्मीदवार। धुले सिटी से इरशाद जागीरदार को मिला है टिकट। महाराष्ट्र के धुले में अखिलेश यादव ने एक रैली को किया संबोधित। बीजेपी पर साधा निशाना, बोले बीजेपी लोगों में नफरत फैलाने का काम कर रही है। अखिलेश यादव ने इशारों में कांग्रेस को दी नसीहत, बोले हरियाणा की गलती महाराष्ट्र में ना दोहराएं। बीजेपी होशियार पार्टी, हारा हुआ चुनाव जीत लिया। बीजेपी पर अखिलेश का बड़ा हमला, बोले महाराष्ट्र में अगर ये लोग हारे तो दिल्ली की सरकार चली जाएगी। पता नहीं बीजेपी के साथी नीतीश और नायडू कब साथ छोड़ दें। आम आदमी पार्टी महाराष्ट्र में कुछ सीटों पर लड़ सकती है चुनाव। आपके गोवा प्रमुख अमित पालेकर ने किया दावा। यूपी उपचुनाव को लेकर सीएम आवास पर योगी की बैठक। डिप्टी सीएम, जिला प्रभारी समेत कई नेता मीटिंग में शामिल। यूपी उपचुनाव में 2 सीट मिलने से कांग्रेस नाखुश। प्रदेश अध्यक्ष अजय राय बोले सपा ने वो 2 सीटें दी जिसे जीतना मुश्किल, मुझे सीट शेयरिंग की जानकारी नहीं। बिहार उपचुनाव के लिए प्रशांत किशोर ने जन स्वराज के उम्मीदवार घोषित किए। बेलागंज से प्रोफेसर खिलाफत हुसैन और इमामगंज से जितेंद्र पासवान को दिया गया टिकट। हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कांग्रेस विधायक दल और विपक्ष का नेता बनना तय। कांग्रेस के 37 में से 32 विधायकों का समर्थन हासिल। कांग्रेस आलाकमान तय करेंगे नेता विपक्ष का नाम। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 4 पर्यवेक्षकों की मौजूदगी में विधायक दल की बैठक में रखा 1 लाइन का प्रस्ताव। जम्मू कश्मीर में सीएम उमर अब्दुल्ला जम्मू में पार्टी कार्यालय पहुंचे। एनसी कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। मुबारक गुल बने जम्मू कश्मीर विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर। हिंदू स्वाभिमान यात्रा पर बोले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, कहा आज हिंदुओं से कह रहा हूं तुम धर्म की रक्षा करो, धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज में आकर रहें, पता लगेगा जिहाद क्या है। बीजेपी के सक्रिय सदस्य बने यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ।
प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी बने सक्रिय सदस्य। उत्तराखंड के देहरादून में नीति आयोग की बैठक, सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मीटिंग में हुए शामिल। प्रतिबंधित संगठन पीएफआई पर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की बड़ी कार्रवाई, देश भर में 56 करोड़ से ज्यादा की 35 अचल संपत्तियां जब्त की। ईडी ने पीएफआई के नेटवर्क पर किया बड़ा खुलासा, सिंगापुर और खाड़ी देशों में पीएफआई के 13,000 से ज्यादा सक्रिय मेंबर। ईडी की रिपोर्ट के मुताबिक विदेशों से पीएफआई की एक समिति भारत विरोधी गतिविधि के लिए भेज रही है पैसा। भारत में इस्लामिक स्टेट की स्थापना है मकसद। बिहार में शराबबंदी को लेकर बोले केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह, शराबबंदी एक नीति है, इससे लोग खुश हैं। दुर्घटना में कमी आई है, कोई गड़बड़ी करता है तो पकड़ा भी जाता है। आप नेता सत्येंद्र जैन दिल्ली के सरस्वती विहार में जैन मंदिर पहुंचे, पूजा अर्चना कर लिया आशीर्वाद, कल तिहाड़ से हुए थे रिहा। दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन ने बीजेपी पर साधा निशाना, बोले ये हमारी पार्टी को तोड़ना और खत्म करना चाहते हैं, ये नहीं चाहते कि पढ़े लिखे लोग आगे आएं। दिल्ली एनसीआर की हवा में लगातार बढ़ रहा है प्रदूषण का स्तर, स्मॉग की वजह से सांस लेने में लोगों को हो रही है दिक्कत। दिल्ली के मुंडका में 372 पहुंचा AQI, आसमान में दिखी स्मॉग की चादर। जहांगीरपुरी इलाके में भी 350 के पार पहुंचा एयर क्वालिटी इंडेक्स। दिल्ली के आनंद विहार इलाके में 334 के पार पहुंचा एयर क्वालिटी इंडेक्स। बवाना और द्वारका में भी बहुत खराब श्रेणी में पहुंचा AQI। दिल्ली के अक्षरधाम इलाके में बहुत खराब श्रेणी में पहुंचा AQI। पूरे इलाके में दिखी स्मॉग की परत, 300 के पार पहुंचा एयर क्वालिटी इंडेक्स। दिल्ली के भिकाजी कामा पैलेस में 273 दर्ज हुआ एयर क्वालिटी इंडेक्स, प्रदूषण के चलते खराब श्रेणी में पहुंचा AQI। दिल्ली में यमुना नदी में बढ़ा प्रदूषण का स्तर, कालिंदी कुंज इलाके में यमुना नदी की सतह पर दिखी झाग की जहरीली परत। दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण पर बोले बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी, कहा आम आदमी पार्टी की सरकार प्रदूषण को काबू करने के लिए कोई कदम नहीं उठा रही, उनकी मंशा दिल्ली के लोगों को स्वास्थ्य से खेलने की है। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर बोले कांग्रेस नेता अभिषेक दत्त, दिल्ली में प्रशासन, शासन और प्रदूषण सब खराब, आम आदमी पार्टी की सरकार सिर्फ नाटक कर रही है, इन्होंने 10 साल में कुछ नहीं किया। मैक्सिको के दौरे पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, मैक्सिको के वित्त मंत्री से की मुलाकात, अर्थव्यवस्था से जुड़े कई मुद्दों पर हुई चर्चा। असम के करीमगंज जिले में एक बांग्लादेशी घुसपैठी को पकड़ा, पूछताछ के बाद पुलिस ने घुसपैठी को वापस सीमा पार भेजा। छत्तीसगढ़ पुलिस को प्रेसिडेंट पुलिस कलर से किया गया सम्मानित, राज्य में कानून व्यवस्था को बरकरार रखने और नक्सलवाद का साहस से मुकाबला करने पर सम्मानित किया गया। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि यह सम्मान छत्तीसगढ़ पुलिस के साहस, अनुशासन और देशभक्ति का प्रमाण है। कर्नाटक के मैसूर में मूडा कार्यालय पहुंची ईडी की टीम, मूडा घोटाले की करेगी जांच। ईडी ने आईएएस अधिकारी संजीव हंस को किया अरेस्ट, आय से अधिक संपत्ति और पद का दुरुपयोग करने में हुई गिरफ्तारी। ईडी ने संजीव के उनके पटना स्थित आवास से अरेस्ट कर कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने संजीव हंस को 29 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में भेजा। मुंबई में भीषण सड़क हादसा, ट्रक और ऑटो रिक्शा की हुई जोरदार भिड़ंत, कई दूसरी गाड़ियों में भी आई चपेट में, हादसे में कई लोग घायल। बदायूं में 7 साल की बच्ची से रेप और हत्या के आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद पकड़ा, एनकाउंटर में आरोपी के पैर में लगी गोली। ठाणे के कल्याण में मुंबई जा रही एक लोकल ट्रेन की एक बोगी पटरी से उतरी, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। पुणे के नवीपेठ इलाके में एक लाइब्रेरी में लगी आग, दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। यूपी के सिद्धार्थनगर में शारदा नदी में गिरी यात्रियों से भरी बस, 2 लोगों की मौत, 22 लोग घायल। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। बस में करीब 55 लोग कर रहे थे सफर। बिहार के बांका में बेकाबू कार ने कांवड़ियों को मारी टक्कर, दर्दनाक हादसे में 4 कांवड़ियों की मौत, करीब 10 से 11 लोग घायल। सड़क हादसे के बाद हुआ भारी बवाल, लोगों ने डायल किया 112 आग के हवाले। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे पुलिस प्रशासन के लोग। फिलहाल हालात शांतिपूर्ण। मोतिहारी में सामने आया हैरान करने वाला मामला, जमुआ मध्य विद्यालय में छात्रों को मुहावरा समझाने के लिए शराब का दिया गया उदाहरण। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी ने महिला शिक्षिका से मांगी सफाई, 4वीं क्लास के छात्रों को हिंदी की पढ़ाई के दौरान बताया था मुहावरा।
राजस्थान के सिकंदरा में बिल को लेकर नगर निगम के अधिकारियों और पार्षदों की होटल मालिक से बहस, डिस्काउंट के लिए दबाव बनाने का आरोप। होटल मालिक ने 14,700 रुपए का बिल दिया था। नगर निगम के अधिकारियों ने दबाव बनाने पर 2,000 का डिस्काउंट दिया। बावजूद इसके होटल मैनेजर के साथ की बदसलूकी। जयपुर में एक मंदिर में जागरण के दौरान हुई चाकूबाजी, आरएसएस से जुड़े 10 लोग घायल हुए। घटना के बाद पुलिस एक्शन में हमलावर नसीब चौधरी और उसके बेटी को पकड़ा। अन्य हमलावरों की तलाश जारी। हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा महोत्सव में लिया हिस्सा, लोगों के साथ किया पारंपरिक नृत्य। महाराष्ट्र के धुले में अखिलेश यादव ने एक वीरा मंदिर में किए दर्शन, एक दरगाह में जाकर भी टेका मत्था। अयप्पासी थैयोरालम त्योहार पर तमिलनाडु के थुटुकुडी में अरुगुलुमली शंकर रामेश्वरम मंदिर में भक्तों की भीड़, दर्शन के लिए कर लिया आशीर्वाद। श्री गुरु रामदास जी का आज प्रकाश पर्व। अमृतसर में स्वर्ण मंदिर में बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु, गुरुद्वारे में मत्था टेक लिया आशीर्वाद। भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार में लगातार दूसरे हफ्ते गिरावट का दौर जारी, 10 अरब 75 करोड़ डॉलर की गिरावट दर्ज। भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार 690 अरब 43 करोड़ डॉलर पर पहुंचा। आरबीआई ने 11 अक्टूबर को खत्म हुए हफ्ते की रिपोर्ट जारी की। पाकिस्तान ने दूसरे टेस्ट में इंग्लैंड को 152 रनों से हराया। 3 मैचों की सीरीज में दोनों टीमें 1-1 से बराबरी पर। 24 अक्टूबर से रावलपिंडी में तीसरा टेस्ट। इंग्लैंड की तरफ से बेन स्टोक्स ने 37 रनों की पारी खेली। ब्राइडन कोर्स ने खेली 27 और ओली पोप ने 18 रन बनाकर आउट हुए। दूसरे टेस्ट में दोनों पारियों में पाकिस्तान के स्पिनरों का रहा दबदबा। नोमान अली ने 11 और साजिद खान ने लिए 9 विकेट। पाकिस्तान से मिली हार से इंग्लैंड को WTC पॉइंट्स टेबल में नुकसान। हार के साथ इंग्लैंड का पॉइंट्स परसेंटेज गिरा। चौथे नंबर पर इंग्लैंड, पाकिस्तान 8वें नंबर पर पहुंचा। बांग्लादेश के क्रिकेटर शाकिब अल हसन की जान को खतरा। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ घर में नहीं खेल पाएंगे करियर का आखिरी टेस्ट। शेख हसीना सरकार के खिलाफ हुए हिंसक प्रदर्शनों में शाकिब का नाम। सुरक्षा कारणों से दुबई में शाकिब अल हसन को रोका गया। रणजी ट्रॉफी के दूसरे राउंड में गरजा तमिलनाडु के बल्लेबाज साई सुदर्शन का बल्ला। दिल्ली के खिलाफ साई सुदर्शन की शतकीय पारी। भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन का बल्ला चला। झारखंड की तरफ से खेलते हुए रेलवे के खिलाफ खेली शतकीय पारी। 158 गेंद पर बनाए 101 रन।